टॉपिक पे जहाँ पे लेसन प्लान के बारे में बताएंगे। अपन हमारे पास आधा घंटा है। ओके Okay. So, okay. Once again, good afternoon, teachers. जो हमारा फ्लेक्सिगन का, I think people have to mute. तो फ्लेक्सिगन के फ्लेक्स जीनी के रिसोर्सेज के बारे में होगा आज का ये छोटा टॉक। तो एक और बार सभी को वेलकम। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमारे टीचिंग रिसोर्सेज के बारे में हम बताने वाले हैं, इसका क्या यूजेस हैं और ये यूज करने से आपके क्लास में क्या चेंजेस आने वाला है, या तो फिर बच्चों को कैसे इसमें इससे बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं। वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। तो बिफोर वी बिगिन, एक छोटा सा एक इंटरैक्टिव राउंड हो जाए। तो सभी के अंदर एक ना एक स्ट्रेंथ, एक या मेनी टाइप, देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स, एंड ऑल्सो वीकनेसेस। तो आप आपके एक स्ट्रेंथ के बारे में मुझे बता सकते हैं क्या? आपके व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ टीचर्स? आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, जैसे कि मेरा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है मेरा कॉन्फिडेंस। तो ऐसा आप आपके स्ट्रेंथ के बारे में आप बता सकते हैं, आपके क्वालिटी जो एक बढ़िया स्ट्रेंथ है आपका। सेम मैम, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ओके, वंडरफुल। मधुरा मैम, कुछ भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, नोबडी इज गोना जज यू। जी मैम। सेम सेम कॉन्फिडेंस, ओके, ग्रेट। मैम, गुड आफ्टरनून मैम। यस, सेम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ है तो बता सकते हैं, पर आई नो दैट यू आर ऑल हैविंग great strength because you are teachers. So coming to the point, so teaching is the only profession that creates all the other professions. Do you all agree with me? है ना, सही है ना? जैसे आप टीचर्स हैं तो आपके अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ होगा, जिसकी वजह से आप ये प्रोफेशन आपने चूज किया है, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है और दूसरे प्रोफेशंस को बिल्ड करता है कि नहीं, है ना मैम? यस। ओके, तो जैसे कि आप से किसी ने बताया होगा या तो फिर आपने सुना होगा कि टीचिंग एज अ टीचर आपको तो 8 to 5 जॉब है, इजी है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, मुझसे तो बताया है कि मैडम आपको तो टीचिंग है यार, 8 o'clock जाओ, 5 o'clock आओ, खत्म हो गया, हॉलीडेज तो आपको हॉलीडेज मिल गया। क्या ये इतना इजी काम है? मेरा क्वेश्चन है कि इज इट दैट इजी? जैसे कि लोग बताते हैं कि बहुत इजी है। यू अग्री दैट इट इज इजी? नहीं, सच्ची में ये तो बिल्कुल इजी टास्क नहीं है। ये तो दिखता है बाहर से 8 to 5, पर एक टीचर जो है बहुत 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 काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 to 5 तक करते हैं, वो तो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। तो हमने कुछ ऐसे चैलेंजेस को लिस्ट किया है यहाँ पर, देखेंगे। पहला जो चैलेंज है ये है कि आपके क्लासेस में बहुत तरह के लर्नर्स होंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा एक ही तरह के होते हैं। एवरी चाइल्ड इज नॉट स्टूडियस। हर एक बच्चा इमीडिएटली आपको कंप्लीट वर्क कंप्लीट करके नहीं देगा, या तो फिर ऐसा नहीं है कि सभी को इमीडिएटली आप एक बार बता दोगे तो समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हु हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। तो पहला चैलेंज टीचर का ये होता है कि अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनके डिफरेंट लर्निंग एबिलिटी को समझना, है कि नहीं मैम? है ना? एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बहुत टाइप के एबिलिटीज होते हैं उनमें लर्निंग के। तो उनको समझ के उनके टाइप में आप उनके तरह आपको समझाना है, वो लेवल पे आपको समझाना है बच्चों को। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है टीचर्स का। अगर एक ही तरह के बच्चे हैं एक क्लास में, इट्स इजी इफ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक बार बता दो पूरा लिख देंगे या तो फिर समझ गए, तो बहुत इजी होता। पर एक क्लास में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे मिलेंगे, डिफरेंट लर्निंग चैलेंजेस रहेंगे बच्चों का। सेकेंड मेन टीचिंग चैलेंज ये रहता है कि क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट। क्लासरूम में ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे और टीचर जो बोलते हैं सुनते नहीं बैठते, डिस्ट्रैक्शन करते हैं।
ऐसे बुलाते हैं, पेंसिल है, इरेजर है, ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, मैम आई डिड नॉट ब्रिंग माई बुक, हो गया पूरा क्लास डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर से क्या होता है कि टीचर को भी तकलीफ होता है। आप ये सोच के जाते हो कि ये पोर्शन मैं आज कंप्लीट करूंगी, पर बहुत कम हुआ होगा कि वो कंप्लीट, आपने जो सोचा वो कंप्लीट हुआ है। या एक ना एक छोटे छोटे क्लासरूम बिहेवियर के कारण भी बहुत सारे क्लासेस में डिले होंगे। और दूसरा बात यह है कि आपको लेसन प्लान्स बनाना है, रिसोर्सेज बनाना है, वर्कशीट्स बनाना है, क्वेश्चन पेपर्स बनाना है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए ब्लूप्रिंट बनाना है। तो ये जो टास्क है नेवर एंडिंग है। टीचर्स के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो उतनी इजीली हम कर नहीं पाते। और एक और बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट, बहुत टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टीचर के लाइफ में, क्योंकि पोर्शन कंप्लीट स्टार्ट करने से और एंड करने तक का वो जर्नी, या तो फिर उसके लिए रिसोर्स बनाने का जर्नी, और अपना पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल टाइम को मैनेज करना, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो टीचर्स के वो पेस में, वो जो जर्नी में आता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अभी तो आपको समझ में, आपको मालूम है कि हर एक जगह टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, और ऐसे भी कुछ जगह है जहां पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ होगा। तो ये जनरलाइज्ड टॉपिक है। और ऐसे भी है जहां टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। और अभी के जो बच्चे हैं बहुत ही स्मार्ट है। वी आर टीचिंग द 21st सेंचुरी चिल्ड्रन, 21st जनरेशन चिल्ड्रन हु आर वेरी स्मार्ट। उनको बहुत ही एक्सेसिबिलिटी है, बहुत गूगल है, या तो फिर बहुत एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट, ऐसे उनको बहुत नॉलेज अभी मिलता है आउटसाइड। तो ऑटोमेटिकली टीचर को भी अपग्रेड होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और असेसमेंट बनाना, क्लास को स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाना। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने लेक्चर मेथड अभी उतना चलते नहीं, हमें चलते नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर सिर्फ टीचर ऐसे ही पढ़ाते या तो फिर रीड करके जाते हैं। तो एक क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसको स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लास बनाना चाहिए। तो उसको भी बनाने के लिए भी बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सोचना पड़ता है टीचर को। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है जो टीचर्स के वे पे आता है एक क्लास को बहुत ही क्वालिटी बनाने में। तो आपको ये भी मालूम है कि टीचिंग लर्निंग साइकिल एक छोटा प्रोसेस नहीं। मैंने बताया फ्लेक्स जीनी जो है आपकी मदद करेगा ये कंटेंट रिसोर्स या कंटेंट सोल्यूशन के थ्रू। तो बेसिकली कंटेंट सोल्यूशन क्या है, उसका क्या है, देखने से पहले थोड़ा बहुत हम स्किल्स के बारे में भी देख लेंगे। श्रीनी, कैन वी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कोट मैं अभी कोट करूंगी। टेल मी एंड आई फॉरगेट, teach me, I remember, involve me, and I learn. तो बेसिकली मेमोरीज जो है fade with time, lessons are forgotten, experiences shape human being. जो बच्चे आपके क्लास में इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे या तो फिर समझेंगे, वो उनके मेमोरी में एवर लास्टिंग मार्क करके रहेगा। तो ये जो है एवर लास्टिंग मार्क क्रिएट करने में टीचर्स एक बढ़िया रोल प्ले करते हैं। आप ही हो जो बच्चों में ये एक्सपीरियंसेस और डिस्कवरी का करने का वो इंस्टिंक्ट जो है वो आप जगाते हो। तो आगे देखेंगे 4 C's। तो ये 4 C's सुनने में अच्छा लगता है ना। ये 4 C's क्या है? These are the 21st century learning skills। ये स्किल्स है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और कोलैबोरेटिव स्किल्स। ये जो C's है, 4 C's जो है, ये स्किल्स है जो बच्चों को क्लास में ही नहीं बल्कि बाहर भी अपने जो स्कूल के बाद या तो फिर अपने जॉब्स या तो फिर अपने लाइफ को बिल्ड करने में ये जो C's है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। विल हेल्प देम बियॉन्ड स्कूल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ये 4 C's इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति में ये 4 C's जो है, 4 स्किल्स जो है
बिल्ड करना इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 4 C's है हमारे लेसन प्लान में हमने इनकलकेट किया है। तो हमारे जो लेसन प्लान्स है ये 4 C's को बहुत ही प्रोमिनेंस देती है, और इसमें ये 4 C's को हमने इनकलकेट किया है। तो ये है हमारी फ्लेक्स जीनी का लेसन। तो लेसन प्लान जो है उसमें हमने 5 एलिमेंट्स डाले हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट जो है वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेथडोलॉजी, तीसरा है क्लास असाइनमेंट, चौथा है क्लोजर, और फिफ्थ वन होम असाइनमेंट। ये जो है ये डिविजन में है, डिवाइडेड है हमारा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में इंट्रोडक्शन में जो है आप क्लास को इंट्रोड्यूस करते वक्त बहुत ही क्रिएटिव वेज ऑफ इंट्रोडक्शन है हमारे। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है क्लास में, आप रेगुलरली आप ऐसे ऐसे करते हो कि आप प्री रिक्विजिट नॉलेज पे क्वेश्चन पूछ के आप इंट्रोड्यूस करते हो। अगर आपको कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप क्लास लेने वाले हैं, तो आप पूछेंगे कि नेम अ फ्यू फूड आइटम्स दैट यू हैव, या तो फिर व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ऐसे आप पूछोगे, है ना? ऐसे पूछ के आप स्टार्ट करोगे क्लास। पर इससे इससे एक बेटर आइडिया आप ऐसे कर सकते हो कि बच्चों को बोलना है कि एक्सपेक्ट करना है कि चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो आपको बोलना है कि आप हर एक बच्चा एक अपना फेवरेट फूड के बारे में सोचे, ओके? और जब उसका चांस आए तभी वो बोले। पर बोलते वक्त क्या बोलना है? अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ, मैं अगर फर्स्ट बोल रही हूँ, तो मैंने अगर जीरा राइस बोला, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जीरा राइस बोला, तो अगला बच्चा जो है वो बोलेगा जीरा राइस, और उसका जो वो उसने जो सोचा है उसको भी वो ऐड करके बोलेगा। तो ये जो है मेमोरी गेम की तरह पूरा क्लास खत्म होने के बाद आप बोलोगे ओके, आपने तो इतने सारे फूड को लिस्ट किया है, पर आप बीच बीच में आपकी मेमोरी भी थोड़ा, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा याद करके बोलेगा, तो मेमोरी भी थोड़ा बहुत फेड होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो हम आज फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये भी पढ़ेंगे कि फूड कैसे आपके अंदर आपके एनर्जी या तो फिर आपके कंसंट्रेशन या तो फिर मेमोरी को कैसे बढ़ाता है, फूड से क्या क्या आप में बेनिफिट्स होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपने अभी कनेक्ट किया, तो बच्चे सोचेंगे हाँ मैं शायद जंक फूड ज्यादा खाता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर, क्रिटिकली वो थिंक करेंगे। या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि बहुत हेल्दी फूड के बारे में बताएंगे, तो हाँ जैसे मैम बोलते हैं या फिर मम्मी बोल रहे हैं, तो हेल्दी फूड खाने से हाँ मेमोरी भी अच्छा रहता है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, या तो फिर कुछ क्रिटिकली थिंक करके बोलेंगे। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्शन मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे इंट्रोडक्शंस है, ऐसे बहुत सारे इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज है जो हमारे लेसन प्लान में मिलेंगे, जिससे आप अपने क्लास को बहुत ही लाइक कंसंट्रेशन को ग्रैब करके रख सकते हो। तो ये हुआ छोटा इंट्रोडक्शन। अगला आता है मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी जो है इसमें हमने 21st सेंचुरी के एक 8 तरह के मेथडोलॉजी को इंक्लूड किया है, जैसे कि फ्लिप क्लासरूम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, गेमिफिकेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, डिजाइन थिंकिंग, थिंकिंग बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। जस्ट वन एग्जांपल मैं देती हूँ आपको फ्लिप क्लासरूम का। बेसिकली ये फ्लिप क्लासरूम ये है जहां पर बच्चे को हम एक पोर्शन ऑफ द लेसन, या तो फिर स्टूडेंट्स को हम पोर्शंस ऑफ लेसन देंगे और उनको टाइम देंगे कि वो टीच करें। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पर टीचर रोल्स फ्लिप करते हैं, टीचर बिकम स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स बिकम टीचर। तो ये हुआ फ्लिप क्लासरूम। ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो ये सब मेथडोलॉजी में जो बोल रही हूँ, इसका एक एक पोर्शन हमारे लेसन प्लान्स में आपको मिलेंगे। इसके डिटेल्ड वर्कशॉप्स हम आपको बाद में देंगे, इसको कैसे यूज करना है, ये प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग क्या होता है, या तो फिर ये डिजाइन थिंकिंग क्या होता है। बेसिकली ये डिजाइन थिंकिंग
थोड़ा हायर लेवल्स में रहता है, पर हम उसको कैसे हमारे ये छोटे बच्चों को भी डिजाइन थिंकिंग हम सिखा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं जिसको हमने हमारे लेसन प्लान्स में इंक्लूड किया है, जैसे कि इंटरैक्टिव टाइप्स ऑफ लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग में हमने थिंक पेयर एंड शेयर, यहाँ पर जो है बच्चा एक और बच्चे के साथ सोच के पेयर बन के अपने ओपिनियन को वो एक्सप्रेस करता है क्लास के आगे। सिमिलरली ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है या तो फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जहां पर बच्चे सोच के उसके बारे में सोच के, ये जनरलाइज रहता है, तो सोच के उसका कनेक्टेड टॉपिक्स पर वो बोल पाता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। और यहाँ पर एक और है जो है बस सेशन। बस सेशन इज नथिंग बट ग्रुप डिस्कशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के जहां भी इंटरव्यूज चलता है, तो ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट रहता है। तो ये इंटरैक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी हमने अपने लेसन प्लान्स में इनकलकेट किया है। बेसिकली इसमें आपके हर एक स्टूडेंट को आप बोलने के लिए एनकरेज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव हुआ, कोलैबोरेटिव स्किल्स भी इम्प्रूव हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स में भी क्रिएटिवली वो थिंक करने लगेंगे, या तो फिर क्रिटिकली थिंक करने लगेंगे। बेसिकली हमारा जो 4 C's मैंने बताया वो हम हमारे लेसन प्लान्स में ऐसे हमने इंक्लूड किया है। अभी हम जाते हैं और भी कुछ एक्टिविटीज जो आपको क्लोजर में मिलेंगे। क्लोजर एक अपना पार्ट वी है हैव लेसन प्लान का, सॉरी जिसमें आप नेक्स्ट स्लाइड। yeah less than 10 या minutes yeah. ओके, आई विल क्लोज इट क्विकली। तो क्लोजर एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप अपने बच्चों का आपने अभी जो सिखाया उसको रीच हुआ है या नहीं वो समझ सकते हैं। तो यहाँ भी हम एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, जैसे कि थम्स अप थम्स डाउन। यहाँ पर आप ट्रू और फॉल्स को सभी बच्चों के साथ थम्स अप या थम्स डाउन करके आप खेल सकते हो। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर हर एक बच्चा इन्वॉल्व होता है तो आपके क्लास में वो जो शाउटिंग आउट और मास आंसरिंग कम होगा। और एक और बात ये है कि हर एक बच्चा कंसंट्रेट करके बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आने वाला है, वो सोच के वो ऑटोमेटिकली वो आंसर्स भी देने लगेंगे। सो नेक्स्ट एक और क्लोजर में एक्टिविटीज आएगा, जैसे कि ये जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में हम आगे के जो वर्कशॉप्स है उसमें बताएंगे। तो ये है एग्जिट टिकट। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन एक पीस ऑफ पेपर पर लिख के देते हैं हम बच्चों को, और वहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने मन में, अगर व्हाट वेंट वेल इन द क्लास, या तो फिर व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो थोड़ा 1-2 लाइन लिखेंगे। तो उसके आधार पर टीचर अगर रीटीच करना चाहते हैं, वो जो लर्निंग साइकिल मैंने बताया वैसे करना है, रीटीच करना है वो कॉन्सेप्ट को, तो ये रीटीच हम कर सकते हैं। बेसिकली ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट्स। हॉट्स आप हमारे लेसन प्लान्स में देख सकते हो, ये जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को एनहांस करता है। हॉट्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल, एक स्टोरी होने के बाद हम बच्चों से ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टोरी के बीच में आप रुक के पूछ सकते हैं कि व्हाट कुड हैव हैपेंड नेक्स्ट, क्या हो सकता था इस स्टोरी में। तो ये ऑटोमेटिकली बच्चा कुछ एंडिंग या तो फिर कुछ सोच के क्लास में बताएगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर हुआ है। और इसमें क्रिएटिविटी भी बच्चा डालेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका स्किल्स जो है इम्प्रूव होते रहता है। सो हाई ऑर्डर थिंकिंग हमारे लेसन प्लान्स में हमने इंक्लूड किया है। इसका डीप एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट सेशंस में दूंगी। और कमिंग टू श्रीनी, कैन यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लेसन प्लान्स में ये सब चीजें 4 C's को हमने देखा है। सिर्फ 4 C's नहीं, हम हमारे क्लास में कभी कभी ऐसे हो जाता है जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर एक बच्चा साथ में आंसर देता है, देयर विल बी मास आंसरिंग। और या तो फिर कुछ बच्चे हाथ उठा के बोलते हैं कि मैम मुझे मालूम है आंसर, या तो फिर कोई आंसर ही नहीं देता अगर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन।
तो ये जो क्लासरूम बिहेवियर है या तो फिर ये नेचर जो है, इसको हम चेंज कैसे करें, या तो फिर ये मास आंसरिंग को स्टॉप कैसे करें, या तो फिर सिर्फ एक ही बच्चा आंसर करता है उसको हम थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप आंसर मत दो, हम डिमोटिवेट कभी भी नहीं कर सकते बच्चों को, पर उसको कैसे हम समझा सकते हैं कि यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, इसमें हमारी हेल्प। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज क्लासरूम मैनेजमेंट टूल्स आते हैं, जैसे गोल्डन रूल्स, लॉलिस्टिक टेक्निक। तो जस्ट मैं लॉलिस्टिक टेक्निक के बारे में बताती हूँ। लॉलिस्टिक टेक्निक ये एक टेक्निक है जहां पर आप अपने स्टूडेंट्स का नाम, हर एक स्टूडेंट का नाम आइसक्रीम स्टिक पर लिख के एक ग्लास में अपने क्लास में रख सकते हो। ये हर एक टीचर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी का नाम क्वेश्चन आंसर में बुलाना है तो रैंडमली आप एक स्टिक को पिक करके उस पर लिखा गया नाम को बोल सकते हो और दूसरे एक और एम्प्टी ग्लास में डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली सभी बच्चों को एक दिन में चांस मिलेगा रोटेशन वाइज में। तो हर एक बच्चा प्रिपेयर करेगा क्योंकि उसको भी मालूम समझ में आने लगेगा कि मेरा चांस भी आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना आंसर के बिना पढ़े क्लास में बैठ नहीं सकती, क्योंकि टीचर मुझे भी बुला सकते क्योंकि रैंडमली बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हैंड रेस करे या तो फिर टीचर रैंडमली बुला रहे हैं। टीचर तो पिक करके बुला रहे हैं, तो मेरा चांस भी आ सकता है। तो ऐसे करके वो पढ़ने लगेगा। और आपको ग्रुप बनाने में भी ये स्टिक्स यूज कर सकते हैं आप, या तो फिर लीडर चुनने में भी ऐसे रैंडम। आपको जब भी स्टूडेंट्स का नाम बुलाना है तो ये एक टेक्निक है। इसके और भी यूजेस मैं अगले सेशंस में आपको बताऊंगी। एक और है टॉकिंग टोकन। ये भी ऐसे ही क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक का एक टूल है जो हम आगे के क्लासेस में देखें, आगे के जो वर्कशॉप्स है सेशंस में हम देखेंगे। ये भी हैंड सिग्नल्स भी एक और टाइप का क्लासरूम मैनेजमेंट टूल्स है। तो नेक्स्ट, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है हमारे लेसन प्लान्स के बारे में, आप पूछ सकते हैं। ये था लेसन प्लान्स के बारे में। इसके अलावा हमारे इंटरैक्टिव क्विजेस रहते हैं। जो इंटरैक्टिव क्विजेस का क्विजेस में हम मैप वर्क या तो फिर कुछ प्लेसेस को लोकेट करने के लिए बच्चों से बोलते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि इंडिया में हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल कहाँ आता है, तो आप क्या आंसर दोगे? आप शायद आंसर दोगे कि मायसराम या तो फिर चिरापुंजी। पर ये अगर मैं बोलूंगी कि लोकेट करके दिखाओ, तो हमसे लोकेट करना, क्योंकि हमने लोकेट करके सिखाना है तो बच्चों को, तो इसका ये हम हमारे ऐप के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं इंटरैक्टिव क्विजेस के माध्यम से। तो ये है हमारे एप्लीकेशन के फ्लेक्स जेनी। तो बेसिकली इसमें असाइनमेंट्स रहता है, जैसे कि मैंने बताया क्रिएटिव असेसमेंट में इंटरैक्टिव क्विजेस और क्विजेस। ये क्विज जो है इसमें 4 ऑप्शंस दिया जाता है। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू के माध्यम से हम सिखाते हैं बच्चों को। तो 4 ऑप्शंस रहेंगे और हाँ, वेट ऑफ अ कार इज। तो ऐसे बच्चा चूज करेगा कि इतना है, which of the following is the utility, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अगर अगर सभी आंसर्स है तो आंसर क्लिक करेंगे। राइट आंसर को ग्रीन कलर आएगा, अगर रॉन्ग आंसर है तो रेड कलर। ये है क्विजेस। ये जो है हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लासेस का क्विजेस बनता है। और भी कोर्स मटेरियल्स में और भी जैसे मैंने बताया लेसन प्लान एक रिसोर्स है। स्टूडेंट नोट्स है। स्टूडेंट नोट्स में हर एक टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को आंसर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है, तो आप यूज कर सकते हैं उसको डायरेक्टली क्लासेस में। ये है हमारा लेसन प्लान। और समरी नोट्स है, जो समरी नोट्स में आपको एडिशनल क्वेश्चंस या तो फिर लेसन का समराइज्ड फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये ऐसे है फिल्टर्स रहेंगे जहां पर आप आपका चैप्टर्स चूज कर सकते हैं और ग्रेड्स आप ओके। ये है एक और हाँ, ये है प्रोफाइल।
तो प्रोफाइल में आप इट्स गेटिंग स्टक। टीचर्स का प्रोफाइल रहता है। टीचर्स का प्रोफाइल में आपका नाम, फोन नंबर, ओके, प्रोफाइल में नाम, आपका स्कूल का नाम और फोन नंबर रहेगा, और साथ में आप कौन कौन सी क्लास पढ़ाते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो, उसके डिटेल्स आपको मिलेंगे प्रोफाइल में। और उसके अपर्णा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसमें तो आप अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हो। यस यस श्रेणी, यू कैन टेक ओवर। या रंजीत ने दिखाया है मैडम्स को ये सब, ओके, बट स्टिल तो या सो लेसन प्लान्स और बाकी ट्रेनिंग्स और भी सेशंस हम करेंगे, और आई थिंक रंजीत प्रिंसिपल से बात करेंगे और फिर ही विल गिव अस फीडबैक। ओके। सो